हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके चारों फॉर्म। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट की तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई है टेंस से रिलेटेड। तो आपको आगे के जो सेंटेंस है वो बनाने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका एक है, बस थोड़ा बहुत जो आपका रूल जो हेल्पिंग वर्ब है रूल में वो चेंज हो जाती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए प्रेजेंट की। और हमारा पास्ट स्टार्ट हो गया है, इंडेफिनिट मैंने करा दिया है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते किसे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। हिंदी में भूतकाल बोलते हैं पास्ट को। तो जो भी काम हो या कोई घटना हो या कोई बात आप कह रहे हो तो पास्ट में होना चाहिए या और वो कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि चल रहा हो ये चीज़, तो उसको ही हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और हिंदी के वाक्यों के अंत में जब आप इसको पहचानेंगे किस तरीके से, हिंदी का जो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में आपका ये आदि जो शब्द होते हैं ऐसे शब्द आएगा। जैसे मैं पढ़ रही थी, मैं खा रही थी, मैं सो रही थी, तो ये आपका पास्ट है। और रहा था, रही थी लास्ट में आ रहा है और पास्ट में ये कंटिन्यू है काम। तो आप पहचान सकते हैं इसको कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज वर्ब होती है। सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है, प्लूरल के साथ वर्ब लगाना है। तो अब हम अफर्मेटिव का रोल और उसके जो एग्ज़ाम्पल है उसको करते हैं। अफर्मेटिव का रूल है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है हमें, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, वे स्कूल जा रहा था। तो रहा था, रही थी लास्ट में आ रहा है, हमारा पास्ट का है ये सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश बनेगी सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लेना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह, तो ही ले लिया। फिर वॉज वर्ब में से कोई एक लेना है, तो ये सिंगुलर था तो वॉज लगाया। उसके बाद वर्ब लेना है, उसमें आईएनजी ऐड करना है। तो गो मिस होता है जाना, आईएनजी हमने ऐड किया इसमें, तो गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट उसके बाद टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी हमारा सिंगुलर है। तो आई सब्जेक्ट है हमारा, वॉज लगाया, रीड रीडिंग हो जाएगा बुक, आई वॉज रीडिंग बुक। इस तरीके से हम बना लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, वे सड़क पर दौड़ रहा था। तो सब्जेक्ट ही, फिर हमने इसमें वॉज लगाया क्योंकि सिंगुलर था। फिर रन मिस होता है दौड़ना, आईएनजी हो जाएगा इसमें, रनिंग ऑन द रोड, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ऑन द रोड। तो ही वॉज रनिंग ऑन द रोड। फॉर एग्जाम्पल है, तुम पत्र लिख रहे थे। तो यू के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, वर्ड यूज़ करना है। तो यू वर यहाँ पे लगाया वर्ड। राइट मिस होता है लिखना, तो हमने आईएनजी यूज़ कर लिया इसमें, राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर हो जाएगा, यू वर राइटिंग अ लेटर। और नेगेटिव अब करते हैं हम स्टार्ट। नेगेटिव सेंटेंस रूल है यहाँ पर हमारा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहा था। तो सब्जेक्ट आ जाएगा माय फ्रेंड, वॉज लगाना है हमें, सिंगुलर था। वॉज के बाद हमें नोट, रूल के हिसाब से आप बनाते जाइए। फिर राइटिंग हो जाएगा अ लेटर टू मी, माय फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू मी। इस तरीके से नेगेटिव बना लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। तो सब्जेक्ट राधा वॉज नॉट, लर्न मिस होता है याद करना, आईएनजी यूज़ करना है इसमें, लर्निंग अपना पाठ के लिए हम हर लेसन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। तो राधा वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरा भाई नहीं खेल रहा था। तो माई ब्रोदर वॉज नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट हो गया माई ब्रोदर, हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने इसमें, नोट लगाया, फिर उसके बाद हमने वर्ब यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं था इसमें, छोड़ देंगे यहीं पर सेंटेंस को। तो माई ब्रोदर वॉज नॉट प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो द पियोन मिस होता है चपरासी, पियोन कहते हैं चपरासी को, वॉज लगाएंगे, उसके बाद नोट। रिंग मिस होता है बजाना, तो रिंगिंग। बेल मिस होती है घंटी, तो द बेल, द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल।
अब इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब यानी कि शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो आए शुरू में, तब हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका रूल है इंट्रोगेटिव का, वॉज वर्ड सबसे पहले, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें। मैंने रूल में भी ये चीज़ लिख दिया है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब क्वेश्चन वाले जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारा, क्या बादल हवा में तैर रहे थे। तो ये प्लूरल है, यहाँ पर बहुत सारे बादल। तो वर सबसे पहले वाज वर लगाना है, तो वर यूज़ किया, प्लूरल के लिए वर यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट द क्लाउड, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, स्विम का मतलब आईएनजी यूज़ किया, तो स्विमिंग इन द एयर, हवा में। मे के लिए हमने इन यूज़ किया और एयर में से होता है हवा, तो वर द क्लाउड्स स्विमिंग इन द एयर। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम दिल्ली जा रहे थे। तो तुम के साथ हम वर यूज़ करेंगे हमेशा, भले ही वो आपका सिंगुलर क्यों ना हो। तो वर यू, फिर गोइंग टू दिल्ली, वर यू गोइंग टू दिल्ली। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या मुकेश गीत गा रहा था। तो इसको बनाते हैं, क्या मुकेश गीत गा रहा था, तो वॉज मुकेश, सबसे पहले हमें वाज वर्ड लेना है इसमें, तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया मुकेश, सिंग मिस होता है गाना, जो हम मुंह से गाते हैं उसको सिंग बोलते हैं, सिंगिंग आईएनजी यूज़ कर लिया, सिंगिंग हो गया। सॉन्ग मिस होता है गाना, जो लिखा हुआ गाना होता है जिसको हम गाते हैं, तो आ सॉन्ग। वाज मुकेश सिंगिंग आ सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल है, क्या पंछी यानी कि पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरीके से हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, जो बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब जो हमारा आता है उसको किस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसका रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको लेना है, क्या, क्यों, कैसे, कब, उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे। तो क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई मिस होता है क्यों, वर यूज़ किया हमने, प्लूरल था इसलिए वर यूज़ किया। वी मिस होता है हम लोग बहुत सारे। नॉट प्लाइंग द हॉकी, वाई वर वी नॉट प्लाइंग द हॉकी। दूसरा एग्जाम्पल है, फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा था। तो हु मिस होता है कौन, क्वेश्चन वर्ड हु, फिर वॉज वर्ड लगाया इसमें, वॉज क्योंकि सिंगुलर था, नॉट प्लाइंग फुटबॉल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं कर रहे थे। तो वाई मिस होता है क्यों, वर बहुत सारे स्टूडेंट है, तो वर द स्टूडेंट्स बहुत सारे थे इसलिए हमने एस यूज़ किया। नॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट, अदर करना होता है, रिस्पेक्टिंग देयर टीचर, अपने टीचर्स का। तो वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्टिंग देयर टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल है, आसमान में सितारे क्यों नहीं चमक रहे थे। तो वाई वर द स्टार्स नॉट शाइनिंग इन द स्काई। इस तरीके से हम सारे सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद है जो भी आपका डाउट रहा होगा पास्ट कंटिन्यूस से वो कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने जो प्रेजेंट की जो वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताई है टेंस से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।